मंत्री सुल्तान, उनके साथी और तमाम जितने भी हमारे संगठन साथी हैं और मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष जी, जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं, किसी का एक का नाम लूं तो मुझे लगेगा कि भाई किसी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। तो मेरा मानना है कि आज क्रांति की मेरे की झलक है, जो संसदीय क्षेत्र के अंदर एक बड़ा क्रांति का ऐलान होने वाला है। एक किसान मजदूर की लड़ाई को लड़ने के लिए जो मजबूती से एक समूह इकट्ठा हुआ है, तो ये समूह जिंदा है, मरा नहीं है। ये बात आज साबित होगी। मेरे साथियों, आप जिंदा हो, जो लड़ सकता है वही जिंदा है। घुटनों के गल बैठने से अच्छा है कि सीना तान के मरना, और आप सीना तानने वाले लोग हैं। ये आज आपने सरदने के अंदर साबित कर दिया। मैं आपके परिवार का सबसे छोटा सिपाही हूं। मेरा नाम चौधरी निखिल राव है। मैं मेरठ जिले से जिला अध्यक्ष हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर कभी इस चीज की कोई भावना, मेरा संगठन का कोई भी व्यक्ति बता दे कि कभी मेरे अंदर जिला अध्यक्ष का कोई भाव वाली बात आई हो, मैं अपने आप को एक सदस्य मान के चलता हूं इस परिवार का। और मेरा मानना है कि हम लोग इस परिवार को अपना घर मान करके, इस परिवार में कोई पद न मान के, इस परिवार का सदस्य मान करके एक साथ लड़ेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय किसान क्रांति भारत के हर कोने में पहुंचेगी, हर शहर में पहुंचेगी, हर गांव में पहुंचेगी। वो दिन दूर नहीं साथियों। आपकी मेहनत, आपका आने वाला समय है। मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि भाई गलत तो करो मत, गलत के साथ हम है नहीं, लेकिन अगर जो आपके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे उसी भाषा में जवाब दे दिया जाएगा। दबाव मानने की जरूरत नहीं। हम क्रांतिकारी लोग हैं साहब। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किसी जाति, किसी धर्म से मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो किसान मजदूर से मतलब है। हमें मतलब है आज की देश के जो भी व्यवस्थाएं चल रही है देश के अंदर, जो किसानों को और मजदूरों को सताने का काम किया जा रहा है। और कल की बात है, कल या 4 दिन हो गए अध्यक्ष जी, मैंने फेसबुक पे वीडियो भी डाली थी। अब व्यापारी भी दूर नहीं रहा, व्यापारी भी सताया जाने लगा। ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी मेरठ में एक प्रकरण हुआ, जिस व्यक्ति ने 30-30, 40-40 साल उन दुकानों को बनाने में दे दी, जिन लोगों का परिवार, उनकी बहन बेटियों की शादी और उनके बीवी बच्चों की पढ़ाई सभी वहां से चल रही थी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट लगा उन्हें उजाड़ने का काम करने में सरकार। ये तानाशाही है साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तानाशाही का युग है और इस तानाशाही में हमें एकजुट होने की जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हिंदू को मुसलमान से लड़ना है, मुसलमान को हिंदू से लड़ना है। मैं पूछना चाहता हूं बैठे हुए तमाम लोगों से, और मैं कहता हूं कि बहुत लड़ लिए, अब एक साथ होकर, एक इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं, और किसान, मजदूर और नौजवानों के लिए लड़ते हैं। एक साथ लड़ते हैं। बहुत हो गया है खेल। मैं आपको बता दूं, किसी शायर ने कहा था कि थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाकर लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाकर लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। तो जब मौत आई तो बराबर में जाकर लेट गए। जाना सबको नीचे ही है, कोई यहां अमर वरदान लेकर के नहीं आया साथियों। सब भाई हैं। और इसी के साथ कुछ अभी बहुत वक्ता बैठे हुए हैं। मैं अगर जो बात करने चलूं तो काफी बढ़ जाएगी, तो आगे दूसरों का भी नंबर आना है। भाई सभी को एक बात कह रहा हूं कि किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन है। यह संगठन किसी जाति, किसी धर्म का नहीं है। अगर जो कोई बात हो, किसी के मन में कोई विचार हो, किसी के मन में कोई भेदभाव हो, तो यहां बैठे हुए तमाम जितने भी लोग हैं उनसे कह सकता है कि भाई आपने यहां भेदभाव की बात कर दी, या आपने एक जाति या एक मजहब की बात कर दी। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है साहब। हमारे राष्ट्रपति का एक बात कहना है कि भाई सही के साथ रहना, गलत के साथ खड़े नहीं होंगे। और अगर जो हमारे पास कोई आएगा तो वो जाति या धर्म नाम लेकर के ना आए, हमारे साथ बन के आए कि
अपनी बात को विराम करते हुए मैं राहुल शर्मा जी से कहूंगा कि वे आए और किसान मजदूरों की जो मांग, आज किसान मजदूर महापंचायत स्वाभिमान जो भी हमारी आज इसका नाम रखा गया है, इसको लेकर के अपने विचार रखें और अपनी बात कहें।